नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की कुमार। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में गोलसिक फॉर्मूला। अगर आप एक एक्सेल यूजर है या फिर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो आप सभी को एक्सेल में गोलसिक फॉर्मूला आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसे कंप्लीट एंड डिटेल में सीखेंगे गोलसिक फॉर्मूला। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। एक्सेल सीट में यहाँ पर आप देखेंगे मैंने 4 एग्जाम्पल ले रखे हैं गोलसिक फॉर्मूला सीखने के लिए। तो यहाँ पर हम पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। गोलसिक फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं और गोलसिक का काम क्या होता है। एक्सेल शीट में यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक स्टूडेंट का डेटा लिया है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे नेम ले रखा है और उसके सब्जेक्ट और उसके मार्क्स ले रखे हैं। जैसे फिजिक्स है 49 नंबर है, केमिस्ट्री में यहाँ पर 54 है और यहाँ पर मैथ्स में 58 और हिंदी में हमें यहाँ पर पता करने हैं। इंग्लिश में यहाँ पर 48 है। टोटल जो है 209 है और एवरेज जो है 42% है। अब यहाँ पर हमें टोटल में 260 नंबर लाने हैं। तो उसके लिए हमें हिंदी में कितने नंबर की जरूरत होगी जिससे हमारा यहाँ पर टोटल में 260 नंबर आएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गोलसिक का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल मार्क्स में आएंगे 209 में। उसके बाद हम यहाँ पर डेटा टाइप में आएंगे और व्हाट इफ एनालिसिस में आएंगे और इसमें क्लिक करेंगे। सेकंड नंबर में हमें यहाँ पर गोलसिक देखने को मिलता है। तो हम गोलसिक में क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक गोलसिक का पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें कि यहाँ पर आप देखेंगे सेट सेल में यहाँ पर टोटल सिलेक्ट रहेगा। टू वैल्यू में जो भी हमें यहाँ पर वैल्यू लानी है, जैसे 260 हमें वैल्यू लानी है तो यहाँ पर मैं 260 टाइप कर दूंगा टू वैल्यू में। और उसके बाद बाय चेंजिंग सेल में हमें सिलेक्ट कर देना है हिंदी को। तो जैसे हम इसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ओके करेंगे। जैसे हम यहाँ पर ओके करते हैं, यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 260 नंबर आ जाएंगे टोटल में और जो हिंदी के मार्क्स है 51 आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे गोलसिक स्टेटस में यहाँ पर आप देखेंगे जो टारगेट वैल्यू है 260 है और करंट वैल्यू भी यहाँ पर 260 आ जाएगी। जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगी। तो जैसे ओके करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगी। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अगर हमें एवरेज यहाँ पर 65% लाना है तो हमें हिंदी में कितने नंबर की जरूरत होगी जो यहाँ पर 65% आएगी। तो इसके लिए हम गोलसिक का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम एवरेज परसेंट में आएंगे 42 में और इस परसेंट में आने के बाद हम व्हाट इफ एनालिसिस में क्लिक करेंगे, गोलसिक में क्लिक करेंगे और गोलसिक में आने के बाद हम यहाँ पर टू वैल्यू में आकर हम यहाँ पर 65 टाइप कर देंगे और बाय चेंजिंग सेल में यहाँ पर हम हिंदी को सिलेक्ट कर देंगे और ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे यहाँ पर 65% आ जाएगी और यहाँ पर हिंदी में 116 नंबर आ जाएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर कैंसिल करेंगे और यहाँ पर हम किसी भी सब्जेक्ट में नंबर यहाँ पर इनके इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 85 नंबर करके एंटर कर देता हूँ और उसके बाद मैं एवरेज में आऊंगा, व्हाट इफ एनालिसिस में क्लिक करेंगे और यहाँ पर से हम गोलसिक में जाएंगे और टू वैल्यू में यहाँ पर हम वैल्यू दे देंगे। तो 65 मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा और उसके बाद बाय चेंजिंग सेल में यहाँ पर हम हिंदी को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे हिंदी में 80 नंबर आ जाएंगे और जो इसकी एवरेज परसेंट है यहाँ पर 65% आ जाएगी। गोल सीक का हम कुछ इस टाइप से यूज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। यहाँ पर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने ले रखा है, यहाँ पर हमने यूनिट्स ले रखा है 20 और यूनिट प्राइस ले रखा है 380 और अमाउंट ले रखा है 7060। अगर हमें यहाँ पर अमाउंट 10,000 लाना है तो कितनी यूनिट हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अमाउंट में आ जाएंगे और व्हाट इफ एनालिसिस में आएंगे और गोल सीक में क्लिक करेंगे और यहाँ पर से हम जो सेट सेल है यहाँ पर हम अमाउंट को सिलेक्ट रखेंगे। टू वैल्यू में यहाँ पर हम वैल्यू दे देंगे। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 10,000 और यहाँ पर बाय चेंजिंग सेल में हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे यूनिट को और यहाँ से कर देंगे ओके। ओके जैसे ही करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे 26.3158 हमें यहाँ पर यूनिट लानी पड़ेगी जिससे हमारा अमाउंट यहाँ पर 10,000 होगा। और यहाँ से हम ओके करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट हो जाएगी। मैं यहाँ पर इसे कैंसिल करता हूँ। अगर यहाँ पर हमें 10,000 लाना है और यूनिट प्राइस हमें चेंज करनी है, इस बार हमें यूनिट से नहीं करना है यूनिट प्राइस, तो हम कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ पर अमाउंट में आ जाएंगे और व्हाट इफ एनालिसिस में आएंगे, गोलसिक में क्लिक करेंगे और टू वैल्यू में हम यहाँ पर 10,000 टाइप कर देंगे और टाइप करने के बाद बाय चेंजिंग सेल में आएंगे और यहाँ पर यूनिट प्राइस में हम 380 को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर आप नोट करेंगे यूनिट प्राइस हमें यहाँ पर 500 लाना पड़ेगा। 500 यूनिट आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे अमाउंट आ जाएगा 10,000 और यहाँ से हम कर देंगे ओके। ओके जैसे ही करेंगे यहाँ पर आप देखिए अमाउंट हमारा आ जाएगा 10,000। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक लोन कैलकुलेशन ले रखा है और जिसमें आप देखेंगे लोन अमाउंट हमने ले रखा है 35,000
और रेट हमने ले रखा है 7% और नंबर ऑफ मंथ हमने ले रखा है 20 और ईएमआई हमने ले रखा है 1644.80 हमने यहाँ पर ईएमआई ले रखा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सपोज हमें ईएमआई हर मंथ की यहाँ पर 1500 करनी है और यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ मंथ अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो कितने नंबर ऑफ मंथ में हमारे जो 1500 ईएमआई है पे होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे और गोलसीक में यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर से सेट सेल में हम यहाँ पर ईएमआई को सिलेक्ट रखेंगे। टू वैल्यू में यहाँ पर हम 1500 दे देंगे और बाय चेंजिंग सेल में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम नंबर ऑफ मंथ को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे यहाँ पर आप नोट करेंगे नंबर ऑफ मंथ में आप देखेंगे 21.81 के अप्रोक्स हमारे यहाँ पर मंथ होंगे और जिसकी ईएमआई हमारी यहाँ पर 1500 पर मंथ होगी। तो कुछ इस टाइप से हम गोल सीक का यूज कर सकते हैं और मैं यहाँ से ओके करूंगा तो वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगी इनमें। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको एक बार इसका कैलकुलेशन बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो टोटल मंथली एक्सपेंस है, टोटल कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, स्टाफ सैलरी, रेंट, ये सभी को ऐड करके यहाँ पर टोटल मंथली एक्सपेंस आया है। और यहाँ पर आप देखेंगे वन डे अर्निंग जो है हमारी, इन दोनों का वन डे अर्निंग जो है यहाँ पर हम टोटल कंप्यूटर्स, चार्ज पर आवर्स, वर्किंग आवर्स, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर रखा है, तब वन डे अर्निंग आई है हमारी यहाँ पर। और वर्किंग डे पर मंथ हमारे 24 है, इसमें कि यहाँ पर आप देखेंगे मंथली अर्निंग है जो हमारी वन डे अर्निंग इंटू वर्किंग डे पर मंथ को हमने मल्टीप्लाई कर रखा है दोनों को, तब हमारी यहाँ पर मंथली अर्निंग आई है। और जो हमारे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस है, हमने जो यहाँ पर मंथली अर्निंग को माइनस कर रखा है हमारे टोटल मंथली एक्सपेंस से, तो यहाँ पर हमारा लॉस आया है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो जीरो आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम गोल सीक का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, डेटा टैब में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे और यहाँ पर से हम गोल सीक में जाएंगे। यहाँ पर आप नोट करेंगे सेट सेल में यहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस के अमाउंट को सिलेक्ट करना है और टू वैल्यू में यहाँ पर हमें वैल्यू देनी है, तो वैल्यू हमें यहाँ पर जीरो चाहिए। जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमारा यहाँ पर जीरो होना चाहिए। ठीक है, बाय चेंजिंग सेल किस में चेंज कर सकते हैं हम, तो हम यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं वर्किंग आवर में, तो हम वर्किंग आवर को सिलेक्ट कर देंगे, ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे वर्किंग आवर जो है 11.475 हमारे आने चाहिए वर्किंग आवर्स। अगर जब हमारे वर्किंग आवर इतने आएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा यहाँ पर जीरो आएगा। ठीक है, मैं कैंसिल करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि वर्किंग डेज पर मंथ में हमें कितने दिन और काम करने के बाद हमारा यहाँ पर जीरो आएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पर हम व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, गोल सीक में क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेट सेल में जाएंगे और यहाँ पर जो सेट सेल में हमारा सिलेक्ट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, ये सिलेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद टू वैल्यू में जाएंगे, वैल्यू में जाने के बाद यहाँ पर हम करेंगे जीरो और उसके बाद हम बाई चेंजिंग सेल में जाएंगे और बाई चेंजिंग सेल में जाने के बाद हम वर्किंग डेज पर मंथ को यहाँ पर 24 को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे वर्किंग डेज पर मंथ 27.54 डेज हमें वर्क करना पड़ेगा, तब हमारा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा। सपोज मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर 10,000 का प्रॉफिट चाहिए, वर्किंग आवर को चेंज करूं और जो मैं यहाँ पर प्रॉफिट है वो 10,000 का है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, गोलसीक में जाने के बाद हम यहाँ पर टू वैल्यू में जाएंगे। ठीक है, सेट सेल में ये सिलेक्ट रहेगा, टू वैल्यू में यहाँ पर मैं 10,000 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ बाय चेंजिंग सेल में क्लिक और बाय चेंजिंग सेल में मैं क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर से वर्किंग आवर को सिलेक्ट कर दूंगा 10 को और यहाँ पर से मैं कर दूंगा ओके। जैसे ओके करूंगा यहाँ पर आप देखिए वर्किंग आवर्स में 14.25 आवर्स मुझे काम करना पड़ेगा, जिससे यहाँ पर मेरा जो प्रॉफिट होगा 10,000 का होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने गोल सीक कंप्लीट सीख लिया है। आई होप फ्रेंड कि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।